हेलो गाइस, वेलकम टू बाबा क्लासेस। आज हम लोग जो है कि प्रश्नावली 2.2 यानी बहुपद पढ़े थे। बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे। पहले क्वेश्चन यानी पहले जो वीडियो आई थी उसमें हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये बताया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के वियोग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। यानी इसमें क्या दिया गया है कि शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया और उसको हमें क्या ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। नोट करके लिख लेंगे कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। यानी शून्यकों का अगर योगफल चाहें तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। यानी बोला ना शून्यकों के योग तथा गुणनफल। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। फिर उसके बाद शून्यकों यानी जो शून्यकों है यानी शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ये शून्यकों का गुणनफल पता चल गया कि अल्फा इंटू बीटा होता है। फिर उसके बाद देखिए हम द्विघात बहुपद देखें किस रूप में होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को फिर से बता दे रहे हैं कि द्विघात बहुपद किस रूप में होगा, यानी किस तरह से लिखा जाता है। तो उसको लिखा क्या जाता है एक्स स्क्वायर और ये माइनस होता है कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाते हैं एक्स और फिर उसके बाद क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये होता है इस रूप से हम क्या करेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। मतलब इस सूत्र को याद रखेंगे, फार्मूला है द्विघात बहुपद का फार्मूला है। इस फार्मूले को याद रखेंगे जिससे हम क्या कर लेंगे आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब हमें दिया रहेगा योगफल और गुणनफल दिया रहेगा। ठीक, तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1/4 और कामा -1 दिया गया है नंबर 1 दूसरा का पहला क्वेश्चन। पहला जो दिया गया है 1/4 कामा -1 दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देंगे, जो पहला दिया है ये योगफल है और जो दूसरा दिया गया है क्या है गुणनफल है। तो हम लिख सकते हैं यानी हल करेंगे तो बता सकते हैं कि ये क्या है कि दिया है कि योगफल कितना दिया गया, जो पहला होगा योगफल कितना 1/4 होगा। योगफल कितना होगा 1/4 होगा। तो हम लिखेंगे कि दिया क्या है शून्यकों का योगफल लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल। जो योगफल कितना है, यानी हम पहले ही बताएं कि योगफल यानी जो पहला होता है क्या होता है योगफल होता है, दूसरा वाला क्या होगा गुणनफल होगा। तो 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा -1 होगा। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल -1 है और 1/4। तो हम क्या द्विघात मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है। फिर उसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या कर देना रख देना। अब ये हमें पता है कि ये किसका वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और ये गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे माइनस, ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 और इसके गुणे में क्या है एक्स। तो एक्स लगाएंगे प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पे सूत्र में क्या है प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे। अब देखो ये जो वैल्यू है क्या है -1 है। कितना है -1 है। तो इसको आगे हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स और ये ब्रैकेट जब हटेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो हम चाहेंगे तो यहाँ तक हमारा ये आंसर हो जाएगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा और हल कर दिया है। तो अब इसको थोड़ा सा हम और हल कर देते हैं, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है उसको मैच कराएंगे। तो देखो इसके बटे में हम क्या कर लेंगे 1 लेंगे और इसके भी बटे में क्या कर लेंगे 1 लेंगे। अब हम करेंगे क्या कि इसके बराबर यानी इसका चारों का क्या कर लीजिए इस तरह से एलसीएम नीचे वालों को ले लेंगे। तो ये क्या होगा
4 एक कम 4 यानी 4x² मिलेगा, और यहाँ पे ये एक बार में कट जाएगा तो यहाँ कितना मिलेगा, x मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना माइनस, ये 4 बार में कटेगा, ऊपर गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि बराबर का क्या कर देंगे, 0 रख लेंगे। इसके बराबर में क्या होता है, 0 रख लेंगे। तो जब 0 रखेंगे तो ये चीज़ जब ये नीचे का भाग में है तो बराबर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बटे में 1। अब तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x² माइनस x प्लस 4, यानी ये जो है कि इसका गुणा कर देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, और 1 का गुणा इधर कर देंगे तो कितना मिलेगा, वही चीज़ हमें क्या होगा, मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से करना। तो इसी तरह से हर क्वेश्चन को किया जाएगा। दूसरा जो दिया गया है नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। दूसरा सवाल जो दिया गया है कि √2 और कामा करके 1/3 दिया गया है। तो दूसरा सवाल दिया गया है कि अंडर रूट का 2 दिया गया है, और जो है कि 1/3 दिया गया है। तो सबसे पहले इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे कि दिया है। अब दिया है, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हल में, हल। अब देखो करेंगे क्या कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, √2, यानी ये योगफल है। फिर उसके बाद ये योगफल है। फिर उसके बाद देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, बीटा 1/3 हो जाएगा। अब हमें पता है, ज्ञात है कि द्विघात बहुपद क्या होता है, x², उसका सूत्र क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर x होगा, फिर प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। इसको रखेंगे x²। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, √2 है, यहाँ पे 2 रखेंगे, प्लस हो जाएगा, और ये इसके इंटू वाला वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पे इसको भी क्या कर लेंगे, पूरा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बटे में 1, और इसके भी बटे में 1 लिखेंगे। इधर कोई माइनस प्लस का नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे चिन्ह कोई परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। अब इस 3 को क्या करिए, इसमें भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 का ऊपर गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 3x² माइनस, यहाँ पे मिल जाएगा 3 √2x, और यहाँ पे मिल जाएगा 1 मिल जाता है, यानी एक बार में कटेगा। 1 का ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा, उतना ही आता है। अब इसके हम उसी प्रक्रिया करेंगे कि इसके बराबर में 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसको उधर भेजेंगे, यानी इसके बटे में 1 ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसके साथ इसका। तो 3 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x² माइनस 3 √2x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं इक्वल को 0, उसमें भी लिख सकते हैं, वहाँ पे भूल गए थे। तो इसमें इक्वल, यानी हमारा आंसर जो आया है एनसीईआरटी में देखेंगे तो √2x प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है। अब उसके बाद तीसरा देखेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा गया है कि 0 दिया है और कामा √5 दिया गया है। तो इसको 0 कामा √5 दिया गया है, ठीक। तो आगे देखिए, इसको हम उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो लिख लेंगे जो चीज़ दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, 0, ठीक। फिर उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है, यानी हम पहले ही बताएं कि जो पहला रहेगा योगफल रहेगा, दूसरा वाला क्या रहेगा, गुणनफल रहेगा। तो यहाँ से अब वही द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा, और फिर क्या होता है x, और फिर उसके बाद प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे x², और इसकी वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा की 0, और यहाँ पे क्या है, x है, और ये क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है, कड़ी में 5, ठीक। तो यहाँ पे 0 जो है, तो 0 की कोई वैल्यू महत्व नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। अगला स्टेप चाहे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x² और 5x। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे पार्ट्स का आंसर हो जाएगा। तो तीसरा इसी तरह से क्या करना था, लगाना था, ठीक।
करना क्या है कि ये जीरो दिया गया तो इस जीरो का महत्व कुछ होगा नहीं, जीरो रखने से कोई फ़ायदा नहीं। इतना क्या हो जाएगा, तो रखने से क्या, या तो यहीं पे रोक सकते थे, या तो इस जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं अगला स्टेप कि एक्स स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन यानी चौथा पार्ट चौथा, देखो चौथा जो दिया गया है कि बोला है कि 1,1, चौथा वाला जो सवाल दिया गया है 1,1 दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम उसको ज्ञात कर लेंगे कि कौन क्या है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगा क्या होगा, 1 होगा। पहला अल्फ़ा योगफल होता है, दूसरा क्या होता है गुणनफल, तो लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों 1 दिया है तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। फिर उसके बाद देखिए अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात यानी द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस क्या होता है बीटा एक्स होगा, और उसके बाद प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, यही होता है। अब यहीं पे क्या कर देना है, मान को ले जाकर रख देंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर उसी तरह से रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 1x, फिर उसके बाद प्लस इसकी वैल्यू कितना है 1 है। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसको अगर हल करेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक को दर्शाते नहीं तो ये इस तरह से फाइनल लास्ट स्टेप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तब अगला चलते हैं। अगला जो है कि क्वेश्चन 5 जो दिया गया है कि -1/4 कामा 1/4 दिया गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या कर लीजिएगा, इसको नोट कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। चौथा हो गया पाँचवा क्वेश्चन दिया गया कि माइनस का 1/4 दिया है और कामा करके 1/4 दिया गया है, तो 1/4 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो देखिए इसको उसी तरह से फिर से लिख लेंगे, सब में उसी तरह से लिखना है कि हम जानते हैं या कह सकते हैं कि दिया है, लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4 है, -1/4 है। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 होगा। अब हम द्विघात सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद वाला सूत्र, तो एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सूत्र लिखेंगे। अब इसी सूत्र पे क्या कर देना है, रख देना है, तो रखिए। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना है माइनस का है, तो इसको ब्रैकेट में पहले लिख लो कि -1/4 और x को ब्रैकेट में रख लेते हैं, इस तरह से क्या करते हैं रख देंगे। फिर उसके बाद ये प्लस है, चिन्ह यहाँ पे प्लस रखेंगे, इसका अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 1/4 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1/4 रखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो माइनस है इसको ब्रैकेट से जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या कर देगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x/4, एक दर्शाते नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1/4। अब देखो अब इसको पूरा हल कर लेते हैं, इसके बटे में ले लेते हैं 1 और इसका लेंगे एलसीएम। ठीक, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए कितना आएगा 4x² आएगा। फिर उसके बाद ये एक बार में कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे एक बार में कटेगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इक्वल में 0, क्या लिखेंगे इक्वल में 0, और इसके बटे में 1 ले लीजिए और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका इसके साथ करेंगे तो ये 4 में 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी आंसर जो मिलेगा तो हम लिख सकते हैं ऊपर इधर साइड में लिख लेते हैं कि आंसर जो मिलेगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। गुणा करने पर सब हो गए, तो ये आंसर लिख सकते हैं कि 4x² प्लस x प्लस क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी जो पांचवा पार्ट था उसका आंसर ये आएगा, एनसीईआरटी से मिला लेंगे। ठीक, तो ये 5वां नंबर का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद अगला 6वें पे चलते हैं। एक दिया गया है तो 6वां का जो क्वेश्चन दिया गया है दूसरे के 6वां है, तो 4,1 है।
तो इसमें उसी तरह से सेम कोई दिक्कत तो है नहीं, उसी तरह से करना है कि सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे, दिया है, अब दिया है, ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये दिया है तो अल्फ़ा प्लस क्या लिखेंगे, बीटा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहली वैल्यू बताए थे, जो पहला रहेगा योगफल रहता है, दूसरा वाला क्या रहता है, गुणनफल रहता है। फिर उसके बाद देखिए अब हम सूत्र लगा देंगे द्विघात बहुपद वाला, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस रहता है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक। अब देखो करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, यानी हम क्या कर देंगे, रखेंगे, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 4, और ये बाहर का एक्स है, एक्स हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना है, 1 हो जाएगा। यानी ये तो हमारा एक ही लाइन में क्या हो गया, हल हो गया। तो ये कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसमें कुछ है नहीं, बस सूत्र को याद रखिए। सूत्र जो बताया गया कि सूत्र क्या बताया कि द्विघात बहुपद वाला सूत्र बताए थे कि द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है इसको मतलब याद रखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और एक्स होता है प्लस इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। इस सूत्र को क्या करिए, याद रखिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि परीक्षाओं में कुछ भी वैल्यू दिया जाएगा तो ये सूत्र याद रहेगा, तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन को रटे रहेंगे तो वहाँ पे लगा नहीं सकते हैं, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो है कि वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।